बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, कुछ ऐसे कुकिंग ट्रिक्स और राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो सारी ज़िंदगी आपको फ़ायदा देंगे। यानी कि कम मेहनत में और कम पैसों में ही आप बहुत ही अच्छी अपनी कुकिंग कर सकते हैं। को किस तरह करनी है चलिए देख लेते हैं। कोई भी ब्रेड या डेजर्ट आपको तैयार करना हो, कोई खीर बनाना हो, तो हम महंगे महंगे खोया डालने के बजाय उसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे तो उसके अंदर बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर आएगा और बहुत ही यमी डेजर्ट या खीर आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हमने ब्रेड क्रम्स के साथ ये डेजर्ट तैयार किया है, बहुत ही यमी और टेस्टफुल। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है और टाइम कम होने की वजह से आपने रोटियां जल्दी जल्दी बनानी है और ज़्यादा मिकदार में बनानी है, तो आप एक वक्त में 2 रोटियां आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ा हमने लिया है, उसको बेल लिया है। इसी तरह एक और पेड़ा ले लिया है, उसको भी बेल लिया। अब हमने एक चपाती के ऊपर सारा घी लगा देना है अच्छे तरीके से, और घी स्प्रेड करने के बाद जो हमने दूसरी रोटी बेली थी ना, उसको भी उसके ऊपर रख देना है। बस अब इसको हल्का हल्का सा बेल लेंगे और बिल्कुल रोटी की शेप दे देंगे। तो बस इसको अब हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है तवे के ऊपर और इसको पका लेना है। और जैसे जैसे इस रोटी को सेक मिलता जाएगा, यानी कि गर्म होती जाएगी, तो दूसरी रोटी जो हमने इसके अंदर रख के उसको बेला था ना, वो खुद से ही आराम से अलग हो जाएगी। ये देखें, ये दूसरी रोटी हमारी अलग हो चुकी है। बहुत ही आसानी के साथ ये सेपरेट हो जाएगी, आपको किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस अब हम साइड चेंज कर देते हैं और दरमियान वाली साइड को भी अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो है ना, कितना आसान और सिंपल सा ट्रिक है कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां बना पाएंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। एक वक्त में 2 रोटियां आसानी से तैयार हो जाएंगी। चाहे तो इसको आप पराठा बना लें, इसके ऊपर घी लगा लें, इसको फ्राई करें, तो चाहे तो आप इन रोटियों को ऐसे ही पका लीजिए। तो इस टाइम पर हमने ढेर सारी रोटियां बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत में तैयार कर ली हैं। और ये सारी रोटियां हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार की हैं, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने 8 रोटियां तैयार की हैं और बहुत ही कम वक्त में तैयार की हैं। तो बस कैसा लगा आपको ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस अब हम अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो बस हम जब चिकन को मैरिनेट करते हैं तो ढेर सारे मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए होते हैं, लेकिन जहाँ पे आके हमें परेशानी होती है और हमारी मेहनत और पैसा दोनों ही ज़ाया होते हैं, वो ये कि जब हम फ्राई करते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा ही मसाले जो हमने चिकन के ऊपर लगाए होते हैं ना, वो बिखर जाते हैं और हमारी मेहनत और पैसा दोनों ही ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके लिए वो सबसे अहम और ज़रूरी बात ये है कि जब आप चिकन के पीसीस को फ्राई करें तो तेज़ गर्म ऑयल के अंदर इनको शामिल करें। उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो सारे ही मसाले इसको चिपक जाएंगे, आपकी मेहनत और पैसा दोनों ही बच जाएंगे। तो चलिए बस अपनी अगली ट्रिक देख लेते हैं। रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी टेस्ट और तंदूरी जायका लाने के लिए ना तो हमें भट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ढेर सारे कोयले इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक कोयले को बर्न कर लीजिए, यानी कि अच्छे तरीके से जला लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए स्मोक दे दीजिए और बस बाजार जैसा तंदूरी टेस्ट घर में ही डेवलप कर लीजिए। तो चलिए बस ट्रिक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट में, होटल में हम जब चिकन खाते हैं ना, तो बहुत ही क्रीमी सा उसका टेक्सचर होता है, इतना मज़े का फ्लेवर होता है कि हम लाख कोशिश करने के बावजूद वैसा क्रीमी टेक्सचर घर में डेवलप नहीं कर पाते। तो इसका राज ये है कि जब आप चिकन बना लें, हांडी तैयार हो जाए, तो उसके अंदर आखिर में आके आप मलाई डाल दीजिए। मलाई की जगह पे क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्रीमी और बाजार जैसा टेक्सचर आ जाएगा चिकन के अंदर। तो आइए बस देखते हैं ट्रिक नंबर 6। जब हम हंडिया तैयार कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल आखिर में ही शामिल करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जैसा कि अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। इनको आप बिल्कुल आखिर में शामिल करके 2 मिनट के लिए दम पे लगाएं और बिल्कुल बाजार जैसी गार्निशिंग भी आ जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो चलिए बस ट्रिक नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हंडिया के अंदर आप हमेशा कोरिएंडर पाउडर, यानी कि खुश धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ड्राई रोस्ट करके शामिल करा करें। ड्राई रोस्ट किस तरह करना है कि आप पैन के अंदर इन चीज़ों को डालें और उस वक्त तक इनको भून लें जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। उसके बाद इसका पाउडर बना के शामिल करेंगे ना, तो यकीन मानिए बस हंडिया का जायका और लुत्फ़ कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए बस ट्रिक नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर हम चिकन को मैरिनेट करते हैं बहुत से मसाले डालकर,
तो जब हम उसको फ्राई करते हैं तो ये मसाले बिखर जाते हैं। मसाले ना बिखरें और इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अंडा इसके अंदर शामिल कर दीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर क्या होगा कि जब आप इनको फ्राई करेंगे, जैसे ही गर्म ऑयल के अंदर इनको डालेंगे तो ये सारे ही मसाले उसके साथ स्टिक हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे और मसाला बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो ये देखिए चिकन के ऊपर कितने अच्छे तरीके से मसाला आ चुका है। तो आइए बस ट्रिक नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं कि हमने ट्रिक नंबर 9 में कौन सा राज छुपा रखा है। यहाँ पे हमने दाल तैयार की है और ये दाल के अंदर टेस्ट बाजार जैसा कैसा आए, होटल जैसा फ्लेवर अगर आप चाहते हैं दाल के अंदर, तो इसके अंदर आपने 2 अजदा बिल्कुल आखिर में शामिल करने हैं दाल को तड़का लगाने से पहले। एक तो ये कि इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दीजिए कसूरी मेथी और उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर। जी हाँ, बस इन दोनों ही चीज़ों को आपने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। इसको शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए दम पे रखिए। उसके बाद तड़का लगा लीजिए और बिल्कुल होटल जैसे दाल का जायका घर में पाइए। तो बस कैसा लगा ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस ट्रिक नंबर 10 की तरफ भी देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 10 में हमने दही रखा है आपके सामने। अगर दही ज़्यादा मिकदार में बन जाए या ज़्यादा मिकदार में आ जाए और आप चाहते हैं कि ये दही फ्रेश भी रहे, तो आपने बहुत ही सिंपल और आसान सा काम करना है। वो ये कि नारियल के चंद पीसेस काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिए। और इस तरह क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा देर तक भी दही को रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। तो ये बस आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।